Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. A parallel plate air capacitor is charged to a potential difference of 3 volts. After disconnecting the charging battery, the distance between the plate of the capacitor is increased using insulating handle. As a result, the potential difference between the plates A number decrease, B number does not change, C number becomes 0, D number increase. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, ये जो है वो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जो है वो हम बैटरी के साथ कनेक्टेड करके चार्ज कर रहे हैं। ओके, वी वोल्ट के साथ। अब कह रहा है कि यदि हम इस वी वोल्ट बैटरी को जो है इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्टेड कर देंगे। ओके, और डिस्कनेक्टेड करने के बाद इस दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को अगर हम बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस था पहले वो हमारा डी डिस्टेंस था, अब इसके डिस्टेंस को हम जो है वो दोनों प्लेट को एक दूसरे के डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हम क्या किए हैं कि बैटरी को जो है वो इसके साथ डिस्कनेक्ट कर दिए और ये जो डिस्टेंस हो जा रहा है वो हमारा डी डैश हो जा रहा है। तो उस केस में जो हमारा पोटेंशियल होगा वी डैश, उसका वैल्यू क्या होगा उसको हमको यहाँ पे निकालना। ओके, तो सोल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका डिस्टेंस जी है, इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी दे रहे हैं, तो उस केस में इस कैपेसिटेंस का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D। ओके, अब जब हमने डी डिस्टेंस को बढ़ा दिया है दोनों पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस, तो उस समय जो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस वो हो जाएगा C डैश एप्सिलॉन A और बाय में हो जाएगा हमारा D डैश। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इस D डैश को अगर हम बढ़ा दे रहे हैं इसके वैल्यू को, ओके, तो जो मेरा कैपेसिटेंस है ये C डैश, ये कैपेसिटेंस जो है हमारा क्या होगा कि ये जो है वो डिक्रीज करेगा। ओके, और जब कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो हमारा डिक्रीज करेगा तो उस केस में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा V डैश वो हमारा हो जाएगा Q बाय C डैश। यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जो चार्ज हमारा दोनों में है वह चार्ज हमारा जो है वह कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, चार्ज में जो है वह कोई हमारा चेंजेबल नहीं होगा। तो इसीलिए V डैश का जो फॉर्मूला होता है, मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू Q बाय जो है वह C होता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा V डैश इक्वल टू हो जाएगा Q बाय C डैश। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं C डैश जो है वो हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, और C डैश जो है वो हमारा जैसे ही हमारा डिक्रीज करेगा तो ये जो पोटेंशियल है V डैश वह हमारा क्या करेगा कि इंक्रीज। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह करेक्ट। ओके, कि पोटेंशियल जो हमारा है वह जो है वह बढ़। ओके, थैंक यू।